जाना चाहिए। हाई कोर्ट तक चले गए हम लोग, लेकिन 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मुझे पीका पीका कह के क्यों डराया जा रहा है? मैं आवाज़ हूँ 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं कैद कर लूँगा हर वो खबर कैमरे की आँख से, मुझे क्यों दिखाने से रोका जा रहा है? मैं आवाज़ हूँ 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों अस्सलाम वालेकुम। जे न्यूज़ के साथ मैं हूँ बाबर हुसैन। बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पे, जहाँ पे सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सहाफ़ी गैर महफूज और सहाफ़ियों की आज़ादी में दिन ब दिन पाबंदियों का इजाफा हुआ जा रहा है। इससे बात करेंगे सुल्तान साहब से जो मेरे साथ मौजूद हैं। जी सुल्तान साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? हाँ जी, क्यों नहीं बाबर भाई, शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है और इस पे बात होनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आए रोज़ हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनके ऊपर भी दबाव रहता है और जो कह लें जो आम रूटीन में रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर रहता है। और ये जो प्रेशर है ये ताकतवर लोगों की तरफ से आता है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत अरसे से ये मामला चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आज वैसे भी आपको शायद मालूम होगा कि प्रेस क्लब के बाहर नाजरीन एक एहतजाज किया जा रहा है। उस एहतजाज का मतलब क्या है, किसके लिए वो एहतजाज किया जा रहा है? सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर जो थे जनाब अरशद शरीफ साहब, जो ARY की टीम का हिस्सा थे, उनका कत्ल होता है और आज तक बाबर भाई उनके, हाँ जी, आज तक उनके ना तो कातलों का पता लगा है ना वो कातल पकड़े गए हैं। लेकिन सहाफ़ी इस टाइम बाहर है जो नारा के आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कह लें जितने भी रिपोर्टर हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनको एक नहीं हज़ारों की तादाद में मसाइल हैं। अगर कोई सहाफ़ी है, शमरोज भाई बैठे हुए हैं, सरफराज भाई बैठे हुए हैं जो कि कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, सामने नहीं वो आना चाह रहे इस टाइम। यहाँ पर मसला ये है कि जब ये भी रिपोर्टिंग करते हैं तो इनको भी काफ़ी सारे मसलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कह लें कि अभी चंद ही रोज़ पहले कुछ जलसे जुलूस थे, वहाँ पर मैं भी कवरेज पे था। तो जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, जब मैंने उनकी कवरेज की तो उन लोगों ने हमारे ऊपर ना पत्थरों की बरसात कर दी, डंडे सोटे हमारे ऊपर मारने शुरू कर दी हमें, जिससे मेरे पाँव का नाखून भी टूट गया। और 26 नंबर चुंगी पे जियो के कैमरा मैन थे, उनका पुलिस के साथ तू मैं तकरार हुई, पुलिस ने पकड़ के उनको अंदर कर दिया। जबकि पुलिस को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, कैपिटल 26 किलोमीटर का कैपिटल है, IG को पता है, DSP को पता है, SSP को पता है कि ये रिपोर्टर कौन है, ये बंदा कौन है, ठीक है। और वो जियो का कह लें हैदर शराजी को उठाकर अंदर कर दिया जाता है। और उसकी हैदर शराजी की कह लें कि हमने जो है, हम मरी रोड पे थे तो हमने वो आवाज़ भी बने, हमने एहतजाज भी किया कि हैदर शराजी को छोड़ा जाए। जियो का सीनियर रिपोर्टर भी है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह वो इस टाइम जियो का कह लें कि वो रिपोर्टर जा रहा है। अच्छा, आज़ादी सहाफ़त में दिन ब दिन जो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं उसमें क्या कहेंगे? इजाफा हो रहा है पाबंदियों में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबर भाई देखें, जो 2018 में 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत थी तो पीका एक्ट लाया जा रहा था, ठीक है जी। और उस वक़्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यानी कि नून लीग की हुकूमत थी, तो वो पीका एक्ट ला रहे थे। तो उस वक़्त PTI जो है ना सहाफ़ियों की कह लें कि बाजू बन गई, साथ खड़ी होगी। क्यों? जो PTI थी वो अपोजिशन में थी और अपोजिशन जो थी वो सहाफ़ियों की आवाज़ बन गई। तो ये जब आता है 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, तो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में भी पीका एक्ट को सहाफ़ियों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब या फिर कह लें आप शहबाज शरीफ साहब खुद चल के आए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, वो अफजल भट्ट साहब से मिले,
और तारक अली विर्क साहब से मिले जो RIUJ के सदर हैं, और उनसे मिले तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं। फिर 2024 में पीका एक्ट जो है सहाफियों के ऊपर ये तगदन लगाई जाती है और 24 में ये कानून जो है पास भी किया जाता है। लेकिन जरदारी साहब ने ये कहा कि जब पीका एक्ट को पास किया जाएगा तो आखिरी जो सिग्नेचर होंगे वो सदर साहब के होंगे, यानी कि आसफ अली जरदारी साहब के। और आसफ अली जरदारी साहब ने कह लें कि सहाफियों को काफी उम्मीद थी कि जो पीपल्स पार्टी है वो सहाफियों के साथ खड़ी होगी, लेकिन कह लें कि जो पीपल्स पार्टी थी वो भी सहाफियों के साथ ना खड़ी हुई। नाज़रीन, आज भी हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, आज भी एक छोटा सा फंक्शन था, आज भी एक ऐप है जो मुतारफ करवाई गई है सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि सहाफियों को अगवा कर लिया जाता है, जबरी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस ऐप के ज़रिए कह लें कि जो सहाफ़ी की लोकेशन है वो वाज़ेह हो जाएगी। उस पर भी एक प्रोग्राम है, वो जल्द हम अपलोड कर देंगे, वो आप देख भी सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब काफ़ी सारे सहाफ़ियों को, पूरे प्रेस क्लब को, पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो आसफ अली जरदारी साहब हैं वो इस एक्ट के ऊपर साइन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा इधर RIUJ का इलेक्शन भी चल रहा था, इस्लामाबाद रावलपिंडी प्रेस क्लब का, और यहाँ पर एक जश्न का समा हम मना रहे थे, खुशियों का कह लें कि वो दिन था हमारे लिए कि तारक अली विर्क साहब जो हैं वो बिला मुकाबला इलेक्शन जीते RIUJ का। तो जब हम तारक अली विर्क साहब को हार डाल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो हमें टीवी से खबर मिलती है कि जो पीका एक्ट था 2025 उसको जो है आसफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर करके कंप्लीट कर दिया है। और जो हम वो खुशियां मना रहे थे कि RIUJ का जो इलेक्शन है जो हम जीत चुके हैं, तो वो खुशियां जो हैं अफसोस और गम और एक तकलीफ में बदल गई। तो उसी टाइम हमने वो खुशियों को मुखर किया, बाहर आए तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर ही हम सब सहाफ़ियों ने एक एहतजाज किया, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये हमारे लिए कह लें कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मसले हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन क्या करें कि जो जोरावर है वो हमेशा से, मैंने जिस तरह आपको इंट्रो में बताया था कि जोरावर जो है, ताकतवर जो है वो हमेशा से मुसल्लत होने की कोशिश करता है। मुशर्रफ ने भी कोशिश करके देख ली, ठीक है जी, और भी काफ़ी सारे वुज़रा है उनने कोशिश करके देख लिया, लेकिन सहाफ़ियों की जो आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सका। उसकी वजह यह है सहाफ़ियों ने जान के नजराने भी दिए हैं, अरशद शरीफ एग्जाम्पल आपके सामने है, दीगर ऐसे सारे सहाफ़ी हैं जिनको कत्ल तो किया गया है लेकिन आज तक उनके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार बाबर भी आज तक नहीं हुए। ये बहुत बड़े मसले मसाइल हैं और इनके ऊपर हुकूमत को, हाँ जी, हुकूमत को इसके ऊपर कह लें कि सीरियस होके सोचना होगा क्या है, इसके लिए सहाफ़ियों के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्या होना चाहिए। जिस तरह के इस टाइम आप देख सकते हैं जो मरियम नवाज साहबा हैं, पंजाब की वज़ीर आला है, वो सहाफ़ियों के लिए काफ़ी काम उनने किया है, नज़र भी आ रहा है, ठीक है जी, और आम रूटीन में भी लोगों के लिए काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अमली जामा किसी काम को अभी तक नहीं पहनाया गया जो सामने आ सके। जी, पाकिस्तान में सहाफ़ी गैर महफूज हैं, ये तो आपने सुन ही लिया। हमें इस पे कुछ संजीदा होने की ज़रूरत है, हमें इज्तिमाई तौर पे इस पे बैठकर बात करनी चाहिए और हुकूमत को संजीदगी का एहसास दिलवाना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, और नेक्स्ट पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।